बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजकल टेस्ट सेशन का दौर है और टेस्ट सेशन आजकल एकेडमीज़ में जारी हैं और जारी होने वाले हैं। कुछ स्कूल्स में भी टेस्ट सेशन जारी हैं। तो आज की वीडियो में हमने टेस्ट सेशन के मुतालिक कुछ जो सवालात जो मेरे माइंड में या आपके माइंड में जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं तो उन सवालात के जवाबात देने हैं, ताकि ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट एवर टाइम टेस्ट दे रहे होते हैं, 9th क्लास के ख़ास तौर पर स्टूडेंट, उनको समझ लग सके कि ये टेस्ट सेशन क्या होते हैं, इनकी क्या अहमियत होती है, इनका तरीक़ाकार क्या होता है। और इस तरह के मुख्तलिफ दीगर सवालात जो कि शायद आपके माइंड में भी हों, आप स्टूडेंट्स के माइंड में हों, आप पेरेंट्स के माइंड में भी हों, तो वो सवालात और उनके जवाबात के साथ आज की वीडियो जब हम शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जी नाज़रीन, पहला सवाल तो यह है कि टेस्ट सेशन क्या होता है। नाज़रीन और डियर स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट सेशन साल के एंड पर ऐसा जो ड्यूरेशन होता है, ऐसे 2 से 3 माह का वक्त होता है, जिसमें एक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की जाती है, मुख्तलिफ पेपर लिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई जा सके। तो साल के एंड पर जो कि मुख्तलिफ माह पर कहीं माह पर मुहित जो टेस्ट की सीरीज होती है, जो कि टेस्ट लिए जाते हैं, पेपर लिए जाते हैं, उसको जब वो टेस्ट सेशन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल कि ये टेस्ट सेशन कब शुरू होते हैं और इसका ड्यूरेशन अमूमन कितना होता है। तो नाज़रीन, ये जो टेस्ट सेशन होते हैं ये साल के एंड पर होते हैं एकेडमीज़ में और स्कूल्स में, ताकि जब बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर उनका टेस्ट लेकर जो वो बच्चों की तैयारी करवाई जा सके। अमूमन इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 माह से लेकर 4 माह तक होता है। कुछ इसमें कमी बेशी हो सकती है, मुख्तलिफ एकेडमीज़ या मुख्तलिफ जब तालीमी इदारों का मुख्तलिफ थोड़ा प्लान होता है तो उसके मुताबिक इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ टू 4 मंथ होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन के जो टेस्ट सेशन होते हैं, क्या इसकी फीस माहाना फीस से ज़्यादा होती है। जी नाजरीन स्टूडेंट, बिल्कुल जो टेस्ट सेशन होते हैं इनकी जो फीस होती है वो जो आप मंथली ट्यूशन फ़ी पे करते हैं उससे इलादा होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में आप पेपर मनी जमा करवाते हैं, तो इसी तरह अकेडमीज़ में जो माहाना जो आप मंथली फ़ीस ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, जो टेस्ट सेशन की फ़ीस होती है वो इस मंथली फ़ीस से इलादा होती है। फिर जब वो माइंड में क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सेशन की फ़ीस इलादा क्यों होती है, माहाना फीस मंथली फ़ीस तो स्टूडेंट पे करते हैं, लेकिन इसकी इलादा से फ़ीस इजाफी जो है वो बोझ वालिदैन पे क्यों डाला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जो टेस्ट सेशन की फ़ीस होती है वो इलादा होती है, उसके जो मुख्तलिफ अहम अखराजात होते हैं वो आपसे मैं शेयर करता जाऊँ कि ये फ़ीस एक्स्ट्रा क्यों ली जाती है। सबसे पहले तो ये इसलिए जब इजाफी फ़ीस ली जाती है क्योंकि जो टेस्ट सेशन होते हैं, जो अकेडमी की टाइमिंग होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में जब वो टेस्ट लिए जाते हैं। मसलन कि किसी अकेडमी की जब वो टाइमिंग 4 आवर्स की है, तो जब टेस्ट सेशन होते हैं तो बच्चों को 2 घंटे एक्स्ट्रा जब वो टाइम दिया जाता है, इसलिए चूंकि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा फीस होती है। और इसके साथ साथ टेस्ट सेशन के लिए जो इन्वेजिलेटर्स होते हैं, जिनकी तादाद 8 से 10 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो स्टूडेंट की तादाद पे डिपेंड करते हैं, वो अलग से रखने पड़ते हैं और उनको एक्स्ट्रा सैलरी जब वो देनी पड़ती है। अगर वो टीम का हिस्सा हो तो भी एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है। अगर आउटसाइडर इन्वेजिलेटर जो टेस्ट में आमतौर पर ड्यूटी देते हैं तो उनको इजाफी सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए इसकी फ़ीस एक्स्ट्रा होती है। इसके साथ साथ जो टेस्ट सेशन की शीट्स होती हैं जो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के मुताबिक होती हैं, वो बच्चों को एकेडमी की तरफ से, इदारे की तरफ से दी जाती हैं और तकरीबन आम तौर पर 15 से 20 रुपए की शीट्स एक टेस्ट में जब वो बच्चा लगाता है, क्योंकि वो जो शीट होती है वो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक होती है और वो काफ़ी कॉस्टली होती है। इसके साथ साथ जो पेपर कंपोजिंग है, पेपर की प्रिपरेशन है, उसका भी अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। वो भी खर्चा जो है वो फीस की जो मद में वसूल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो पेपर चेकिंग होती है उसके जो पैसे होते हैं वो टीचर्स को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ अकेडमी में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक जब वो कम अज़ कम दिए जाते हैं। तो क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उन्होंने जब वो घर बैठ के वो पेपर चेक करने होते हैं और वो एक बहुत मुश्किल टास्क है, तो जब तक उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जाती तो वो उस वजह से पेपर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 3 माह तक मुसलसल पेपर चेक करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से जो वो ये इजाफी फीस ली जाती है ताकि ये अखराजात पूरे किए जा सके। मसलन कौन कौन से अखराजात, जिन इन्वेजिलेटर रखे जाते हैं उनकी सैलरी, जो शीट्स के पैसे होते हैं जो तकरीबन 3 माह तक जो बच्चों को देनी पड़ती हैं उसके जो वो
चार्जेस होते हैं। इसके अलावा पेपर कंपोजिंग, फोटोकॉपी वगैरह के उसके चार्जेस होते हैं। उसके साथ साथ जो पेपर चेकिंग के पैसे होते हैं वो भी जो है वो इसी फीस की मद में वसूल किए जाते हैं और जब वो टीचर को पे किया जाता है। और उसके साथ साथ जो 2 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसके चार्जेस भी इसी फीस से वसूल किए जाते हैं। तो ये अखराजात की मद थी जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा फीस ली जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट सेशन जो होते हैं वो स्कूल में भी होते हैं और अकेडमीज और स्कूल के टेस्ट सेशन में क्या फ़र्क है, तो क्या अकेडमी के टेस्ट भी देने चाहिए? जी, आजकल बिल्कुल स्कूल्स में भी टेस्ट सेशन हो रहे हैं। जैसे अकेडमी में तो ये शुरू से ये टेस्ट सेशन की सीरीज है वो चलती है, तो स्कूल के टेस्ट भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो जितने इफेक्टिव टेस्ट अकेडमीज के होते हैं मेरे ख्याल में स्कूल के उतने नहीं हो पाते, क्योंकि अकेडमी के जो टेस्ट है, टेस्ट सेशन है, जो पेपर है वो अकेडमी टाइमिंग के बाद लिए जाते हैं, जिससे पढ़ाई का जब वो बिल्कुल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह लेक्चर्स हो रहे होते हैं। जबकि स्कूल के जो टेस्ट होते हैं वो जो 6 आवर्स है उसी में ही लिए जाते हैं, तो इसलिए उनकी उतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती जितनी कि एकेडमी के टेस्ट की होती है। फिर एकेडमी के टेस्ट पूरे प्रॉपर जब वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, उसके चेकिंग के टीचर को एक्स्ट्रा पैसे जब वो मिलते हैं, इसीलिए उनकी जो मार्किंग होती है वो भी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। उसके रिजल्ट जब वो प्रॉपर जब वो वीकली या मंथली जब वो दिया जाता है, उसकी पीटीएम होती है, तो उसमें थोड़ी सी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। लेकिन मैं फिर भी स्कूल के टेस्ट को जब वो नहीं इग्नोर करूँगा, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी भी अपनी अफादियत है। लेकिन एकेडमी के टेस्ट इस मामले में थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए एकेडमी के जो वो तैयारी होती है, जो टेस्ट सेशन है वो बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू स्कूल के जो टेस्ट सेशन होते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब हम टेस्ट सेशन दे रहे हैं तो क्या क्लासेस भी लेना जरूरी है? हम क्लासेस सिलेबस हमने पढ़ लिया तो क्या सिर्फ हम टेस्ट ही दें? तो मेरा मशवरा यही है कि जब तक आप साथ क्लासेस नहीं लेंगे, आपकी टेस्ट की जो इफेक्टिवनेस है, जो आपकी प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो टेस्ट की जो तैयारी करवाई जाती है, जो आपके टेस्ट में मिस्टेक्स होती हैं, जो कंपटीशन की फिजा होती है, वो सिर्फ क्लास लेते हुए ही जो वो बरकरार रखी जा सकती है। अगर आप सिर्फ जस्ट टेस्ट देकर चले जाते हैं तो आपने आज टेस्ट दिया, कल चेक हो के आपके जब वो पेपर के दौरान वापस मिल जाएगा, उसमें आपकी क्या मिस्टेक है, क्या कहां पर कमी बेशी है, टीचर्स का क्या उसमें रोल है, टीचर किस तरह से उस पर आपको चेक एंड बैलेंस रखेगा, सख्ती करेगा, पूछेगा, जो मैनेजमेंट आपसे पूछेगी वो चीज फिर आउट हो जाएगी। जिसकी वजह से, क्योंकि जब तक चेक एंड बैलेंस प्रॉपर ना रखा जाए तो आपको ही पता है कि तैयारी सही नहीं हो पाती। इसलिए क्लासेस को कभी भी स्किप ना किया जाए। मेरा तमाम स्टूडेंट से मशवरा है, वो किसी भी इदारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी अकेडमी में पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट सेशन में क्लासेस को किसी सूरत स्किप ना किया जाए। जितने ज्यादा अहमियत जितनी टेस्ट की है, बिल्कुल उसी तरह क्लासेस की भी अहमियत है। तो आप जब तक दोनों साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्लासेस और टेस्ट, तो आपकी तैयारी नहीं हो सकेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा पेरेंट्स के इसमें क्या किरदार है, पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं टेस्ट सेशन में, उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए? पेरेंट्स के जिम्मे तो मैं जो अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनके जिम्मे खास तौर पर 2 काम जब वो लगाता हूं। नंबर 1 कि बच्चों को टेस्ट में छुट्टी ना करवाएं, रेगुलर भेजें। और नंबर 2 कि जो टेस्ट होते हैं चेक होकर, मसलन अगर आज का टेस्ट है वो चेक होकर परसों बच्चे को मिल जाएगा, पेरेंट्स बस सिर्फ इतना कर लें कि परसों वो टेस्ट बच्चे से घर में चेक करें कि आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ है वो चेक करके आपको मिला है, तो आप बताएं उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस है, कितने मार्क्स हैं। जिसकी वजह से फिर बच्चे पर जब वो डर होता है कि वालिदैन ने, पेरेंट्स ने, बहन ने या भाई ने चेक करना है और मुझसे पूछा जाएगा कि आप इसमें आपकी कम मार्क्स क्यों हैं या आप फेल क्यों हैं, जिसकी वजह से वो फिर मेहनत करता है, वो घर में पढ़ता है। अगर वो आप पेरेंट्स उससे पूछेंगे नहीं और वो घर में नहीं पढ़ता, वो बच्चे अमूमन कहते हैं मेरी तैयारी है, मुझे याद है, मैंने टेस्ट तैयार किया हुआ है। तो जब चेक होकर टेस्ट आएगा तो आप फिर उससे पूछ सकते हैं कि आपने कहा था कि मेरी तो तैयारी है, तो फिर ये आपके कम मार्क्स क्यों आए हैं? तो दोबारा वो कम से कम आपको इस तरह से जब वो मिसगाइड नहीं करेगा कि मेरी तैयारी है और वो घर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए पेरेंट्स का बहुत अहम किरदार है। पेरेंट्स बच्चों को घर में बिठाएं, तैयारी करने के लिए कहें और जो टेस्ट चेक होकर उनके पास आए वो लाजमी चेक करें। पूरी एक फाइल तैयार होनी चाहिए जिसमें जितने जब वो टेस्ट हैं वो चेक होकर आए, वो उसमें रखे जाए, मार्क्स देखे जाए। फिर जब हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या मंथली जो पीटीएम होती है उसमें वो टेस्ट भी साथ लेकर आए जिसमें बच्चे के मार्क्स कम हो, ताकि वो टीचर से टेस्ट सामने रखकर डिस्कस किया जा सके। और जब तक वालिदैन टीचर्स के साथ, इदारे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट किसी सूरत भी बेहतर नहीं आ सकता। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लास टीचर या जो अदारे का हेड है, प्रिंसिपल है, वो किस तरह से बच्चों की तैयारी में मावन साबित हो सकते हैं, वो उनका क्या जो वो किरदार है टेस्ट सेशन में बच्चों की तैयारी में।
तो जो क्लास टीचर कह लें, आप सब्जेक्ट टीचर कह लें, उनका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी करनी है और तैयारी करवानी होती है, और उन्होंने टेस्ट चेक करने होते हैं, उन्होंने टेस्ट तैयार किए होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो तमाम जो समझे ड्राइवर का जो रोल होता है वो उन्होंने प्ले करना होता है, इसलिए उनका बहुत अहम किरदार है। और मेरा उनके लिए मशवरा यही है कि जब टेस्ट सेशन स्टार्ट हो तो उससे पहले हर स्टूडेंट को आप टारगेट सेट करके उनको मार्क्स जब वो दे दें कि अगर 50 मार्क्स का टेस्ट है तो आपके लिए इस टेस्ट में इतना टारगेट होना चाहिए, और अगर वो बच्चा टारगेट अचीव करता है तो उसकी अप्रिसिएशन की जाए, अगर वो टारगेट अचीव नहीं करता तो उसको मोटिवेट किया जाए, उसे समझाया जाए, जहाँ पे सख्ती की जरूरत पेश आती है उसको सख्ती की जाए, ताकि हर सब्जेक्ट का टीचर जब इंडिविजुअली ये कोशिश करेगा तो जो उसका कलेक्टिव रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतर होगा। इसी तरह मैनेजमेंट को या फिर अदारे के हेड को या वो इसी तरह टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज का टारगेट हर बच्चे को देना चाहिए, और जो टेस्ट स्टार्ट में रिटर्न हो वो खुद रिटर्न करने चाहिए, ताकि पहले टेस्ट में ही अगर बच्चा प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा तो उस पर सख्ती की जाए, उसे समझाया जाए, बजाय इसके कि 2-3 टेस्ट गुजर जाए और उसका जब वो टाइम ज़ाया हो जाए फिर आप कोशिश करें, फिर आप सख्ती करें। जब वालिदैन आपके पास कंप्लेन लेकर आए तो वो जो टाइम ज़ाया हो चुका होगा उसका कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट टेस्ट ही जब रिटर्न हो तो मेरी मैनेजमेंट से या स्कूल या जो अकेडमी के हेड हैं उनसे गुजारिश है कि वो टेस्ट स्टार्ट के टेस्ट एटलीस्ट खुद जो है वो बच्चों को रिटर्न करें, और जिन बच्चों को आप स्टूडेंट टीचर्स ने या फिर हेड ने खुद टारगेट दिया हो, अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते तो उनको जब वो समझाया जाए, सख्ती की जाए, पूछा जाए और उनका मोटिवेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरह से जब उन्होंने मार्क्स गेन करने हैं, और जिन बच्चों ने जब मार्क्स हासिल किए हैं उनका टारगेट थोड़ा सा मजीद इंक्रीज किया जाए, ताकि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जब वो गामजन और उनका अच्छा रिजल्ट आ सके। जी, लास्ट क्वेश्चन है कि टीचर्स को तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए कि जो टेस्ट है उसकी जब वो इन टाइम उसका सिलेबस कंप्लीट किया जाए। नाजरीन, उमूमन एक टेस्ट के लिए 6 लेक्चर जब वो टीचर को दिए जाते हैं, 6 लेक्चर में उसने उस टेस्ट का सिलेबस कवर करना होता है। उमूमन जो टेस्ट होते हैं वो 1 चैप्टर के होते हैं, कुछ टेस्ट 2 चैप्टर पर भी जब वो होते हैं मुश्तमिल होते हैं, जो कि चैप्टर्स ज़्यादा जब वो शॉर्ट होते हैं। तो टीचर को चाहिए वो प्लान करे, सबसे पहले वो देखिए उसके पास कितने वर्किंग डेज हैं और उसके पास जो सिलेबस है वो कौन सा। टीचर को सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए, फिर उसमें से वो डिवाइड करे कि देख बच्चों के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बच्चों से पूछ सके कि बेटा ये अगर हमारा टेस्ट है और इसका ये जब वो सिलेबस है और हमारे पास 6 लेक्चर हैं, इन 6 लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ है वो समझाने वाली है। उमूमन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ के जो न्यूमेरिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, जो समझाने वाला पार्ट होता है वो टीचर अपने जिम्मे ले। जो मुश्किल काम होता है वो टीचर अपने जिम्मे ले। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो इजीली याद करने वाले होते हैं, वो टीचर जो है वो बच्चों के जिम्मे लगाए कि बेटा ये आप याद करें, ये आपके जिम्मे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट क्लियर करना है, जो न्यूमेरिकल है, जो ग्रामर है, वो टीचर वो अपने जिम्मे ले, ताकि वो बच्चों को समझे। और उससे आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी खुद ही जो वो काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, दोस्ताना रवैया बहुत जरूरी है, तभी स्टूडेंट खुलकर कह सकते हैं, बात शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और फिर टीचर उस हिसाब से प्लानिंग करके जो बच्चों की अच्छी तैयारी करवा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टेस्ट सेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में थे और मुझसे पेरेंट्स या स्टूडेंट अक्सर आकर जब वो पूछते थे, हर साल जब टेस्ट सेशन स्टार्ट होते थे, तो मैंने सोचा कि उसके मुतालिक वीडियो बनाकर आप स्टूडेंट से या पेरेंट्स से और टीचर से शेयर की जाए, मुख्तलिफ तालीमी इदारों से शेयर की जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों को गाइड कर सके। और ये चूँकि पूरे साल का निचोड़ होता है जिसमें टीचर्स भी, अदारे के जो सरबराहान भी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि पूरे साल की कमी बेशी को, डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स जब वो गेन किए जा सके। मुझे इजाज़त दे, अगली किसी वीडियो में फिर टेस्ट सेशन से रिलेटेड या किसी और तालीमी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।